विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स वाई का मान हमें कैसे निकालना है, इस प्रकार के सवाल आपको आज बताएंगे जो आपके हाई स्कूल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको समीकरण जो सॉल्व करना है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें दो इक्वेशन बन जाती हैं और उनको हमें सॉल्व करना होता है और एक्स वाई का मान निकालना होता है। ये अर्थ में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वहीं से प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि वहाँ पर होती है। उसके बाद आपका हाई स्कूल में विलोपन प्रतिस्थापन होता है। पहले वज्र गुणन विधि भी थी, वो सिलेबस से हटा दी गई है। तो सबसे पहला सवाल है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर 3 दिया है। इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालना है विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि में ये होता है किसी एक मतलब दोनों इक्वेशन में से किसी एक जो एक्स वाई है, किसी एक टर्म को हमें विलुप्त करना होता है, हटाना होता है। तो इसमें देखते ही हैं कि अगर एक प्लस का एक माइनस का दोनों सेम है, समान है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे समीकरण 1 और 2 में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ भी प्लस का होता, ठीक है, तो वहाँ पे हम घटा देते। घटाने में क्या होता है, निशान चेंज हो, जैसे प्लस का था तो माइनस का हो जाता, माइनस का था तो प्लस का हो जाता, तो कैंसिल हो जाते। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 3। अब इनको जोड़ेंगे तो ये वाला y और y कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 8 बटे में आ जाएगा 2, क्योंकि 2 गुणे में है, तो 8 बटे 2, 2 चौके 8। तो x का मान कितना आ गया भाई, x का मान 4 आ गया। और x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का जो मान है समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, ये समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखो, y का मान आपको पता चल जाएगा। 4 प्लस वाई बराबर 5 है यहाँ पे, ठीक है। 4 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर हो जाएगा 5 प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4, तो वाई का मान आ जाएगा 1। तो वाई का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये आ गया इसका आंसर। एक्स का मान 4 आया, वाई का मान 1 आया, ठीक है। अगर इसको हमें दूसरे समीकरण से सॉल्व करना है, जैसे दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 3 दिया है, और हमें एक्स का मान पता है कितना है 4, तो 4 माइनस का वाई बराबर 3, तो माइनस का वाई बराबर 3, माइनस का उधर जाएगा 4, तो माइनस का वाई बराबर 3 से 4 घटेंगे माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया 1। किसी समीकरण से आप याद कर सकते हैं भाई। अगर उत्तर की जांच करनी है, जैसे आपको पता है क्लास 8 में उत्तर की जांच भी करनी होती है, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, कोई एक समीकरण ले लेंगे, उसमें एक्स वाई का मान रख दें। एक्स माइनस वाई बराबर 3 ले लिया हमने, समीकरण नंबर 2 ले लिया। एक्स का मान 4, वाई का मान 1, 4 माइनस 1 बराबर 3, तो 4 से 1 घटाएंगे 3, 3 बराबर 3। इसका मतलब जो है, जो हमारा आंसर आया है वो सही है, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तब भी आपका दोनों आंसर जो है वो बराबर आ जाएंगे। इससे पता चल जाएगा, आप उत्तरमाला देखो या नहीं देखो, आपका आंसर पता चल जाएगा सही है या गलत है। अगला है सवाल, 3x माइनस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 3। समीकरण 1 और 2 को इसमें भी जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे ये तो अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का वाई है, यहाँ पे प्लस का वाई है, ये दोनों सेम दे रखे हैं, तो इसमें हमें माइनस नहीं करना है, इसमें प्लस ही करना है। अगर अलग अलग दिए होते हैं तो उसमें हमें गुणा भी करानी होती है, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। पहले सिंपल सवाल देख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 7 आ गया, 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इन दोनों समीकरण को जोड़ें तो ये वाई वाला कैंसिल हो गया, 3 और 2 5x बराबर 7 3 10, तो x का मान कितना आ गया 10 बटे 5, गुणे में था बटे में आ गया, x का मान आ गया 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखो या 1 में रखो, 2 में रखेंगे। 2x प्लस वाई बराबर 3 था, तो 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 3, तो y का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का, तो y का मान आ गया माइनस का 1। अब y का मान माइनस का 1 आ गया, x का मान 2 आ गया था, ठीक है। अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच करेंगे। 3x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण 1 ले लिया, तो x का मान 2 था, y का मान माइनस का 1, तो 3 गुणे 2, x का मान 2 रख दिया, माइनस माइनस का 1। आपको 10th में उत्तर की जांच नहीं करनी है, सिर्फ आपको इतना लगाना है। आप अपने सहूलियत के लिए उसको पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। रफ में कहीं पे उत्तर की जांच कर सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 गुना 6 माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर 7, तो 7 बराबर 7 आ गया, ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है। ये सिंपल सा इसी प्रकार का एक सवाल है, 2x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 2। इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक ये वाला सवाल है, 3x माइनस 2y बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 4 दिया है। इसमें हमें देखो पता है कि इसमें कोई भी मान जो है वो बराबर नहीं दिया है, तो समीकरण 1 में और 2 को जोड़ेंगे तो, क्योंकि यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, निशान तो अलग अलग हैं लेकिन उसके जो मान हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी एक को x को या y को हमें बराबर कर लेना है, उसके जो गुणांक देखे उनको बराबर कर लेना है। तो 3x यहाँ इसी को हमें बराबर करना ज़्यादा सही है, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, 2 से गुणा कर लेंगे समीकरण 2 को। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को हमने जोड़ा और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुणे 2, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे। 3x माइनस 2y बराबर 6, इसको 2 से गुणा करें, 2 था यहाँ पे 4 हो गया, 4x प्लस का 2y बराबर 4, 4 दूनी 8,
ये हो गया, ये कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 4 3 7 x बराबर 8 से 14, x का मान 14/7, मतलब x का मान कितना आ गया भाई, x का मान आ गया 2। अब हमें x का मान रखना है समीकरण 2 में रख देंगे, तो 2x, तो 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 4 है, तो 4 बराबर कितना, 4 - 4 हो गया, y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। उत्तरी जांच करेंगे, उत्तरी जांच जब करेंगे तो इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 2x बराबर 4, 2 गुणे 2 प्लस 0, y का मान कितना है, 0 बराबर 4, तो y का मान कितना आ गया, 2 प्लस 2 प्लस 0, 2 गुणे 2 प्लस 0 बराबर 4 था, तो 4 बराबर 4 है, मतलब ये आंसर भी हमारा सही है। अगला सवाल इसी प्रकार का है, 5x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस 3y बराबर 7, इसको भी आपको सॉल्व करना है। एक इस प्रकार का सवाल है जिसमें दोनों मान बराबर, जिसमें माइनस करने वाला होता है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 हैं यहाँ पे, इसमें सेम तो दे रखा है लेकिन इसके निशान भी हैं, जो साइन है वो भी समान है, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा, इसको जोड़ना नहीं पड़ेगा। अपोजिट साइन हो तो उसको हमें जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे क्योंकि इसके जो गुणांक हैं वो सेम है। 1 और 2 को घटाएंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 5, x प्लस 3y बराबर 2, तो निशान इसके चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, ये भी प्लस का माइनस का, ये भी प्लस का माइनस का। अगर यहाँ पे माइनस का होता ये प्लस का हो जाता, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। 2x से x घटाएंगे, यहाँ पे अब ये वाला निशान देखना है, 2x से x घटाएंगे, x बचा, 5 से 2 घटाएंगे 3, तो x का मान हमें पता चलेगा कितना है, x का मान आ गया 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 3 प्लस 3y बराबर 2, 3y बराबर 2 माइनस 3, मतलब 3y बराबर हो गया माइनस का 1, तो y का मान आ गया माइनस का 1/3। अगर इसको चेक करना है तो x प्लस 3y बराबर 2, तो 3 गुणे माइनस का 1/3, 3 कैंसिल, तो 3 से घटाएंगे 2 बराबर 2 आ रहा है, मतलब ये वाला भी आंसर हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रकार के सवाल आपको लगा लेने हैं। पहला सिंपल वाला जिसमें मान बराबर होते हैं, प्लस वाला होता है, समीकरण को जोड़ते हैं, दूसरे में घटाते हैं, और एक में जिसमें हमें उनके गुणांकों को बराबर करना होता है। फिर आपको देखना है कि ये प्लस वाला करना है या माइनस वाला करना है, ठीक है।